करते हुए माता गौ माता के जो गौशाला के पाठशाला के एक रूप लेते एकर बारे में कभी पानी कभी चारा एकर समस्या बता हम समस्या के बताए के कोई परेशानी हमला नहीं है। तो पानी की व्यवस्था है, हो सकते कई जगह पानी की व्यवस्था ही नहीं हो पाए, पानी जमीन से ही नहीं निकले, वो अलग बात होती। दूसरा बात चारा की व्यवस्था, चारा की आज व्यवस्था करे जाते और है। चारा की व्यवस्था के मतलब ऐसे नहीं कि पूरा चारा हर चीज एकदम से आके रह जाए। तीसरा बात बोलते कि गौ माता के खूर नहीं है, गौ माता के चरण बोले जाते रमन सिंह जी। और गौ माता के चरण कब रही? जब बारिश रही तब। अभी गर्मी के दिन में न किसी के घर में गाय रहा है न गली में गाय रहा है, वो अपने चारा के लिए खुद ढूंढने खार में चले जाते हैं। उसके लिए ऐसे बर्ताव से बात करना और गौठान को फेल करना बहुत ही गलत बात है। दूसरी बात, आज महिला समूह बहुत ही अच्छे अपने रोजगार को भी चलाते हुए प्लस किसान भाई के लिए बहुत ही अच्छा खाद तैयार कर रहे हैं, जिसके वजह से आज खुद भी निरोग होंगे और पूरे क्षेत्र को भी निरोग करने की एक बहुत बड़ी पहल के लिए सार्थक कदम अगर उठा रहा है तो वो महिला समूह उठा रहा है। किसान भाई अगर खाद कभी आप देखे होंगे जब सरकार आया था तो 2500 लेने की बात हुई तो कभी बोले कि हम चावल नहीं खरीदेंगे, फिर बोले हमारे पास बोरा नहीं है, फिर बोले हमारे पास खाद नहीं है। आज बोरा का भी व्यवस्था कर लिए, चावल की भी व्यवस्था कर लिए, खाद का भी व्यवस्था कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरह से व्यवस्था हो रहा है। आप चाहें तो हमारे ग्राम गठला स्वयं सहायता समूह में जो तैयार हो रहा है उस खाद को आके देख सकते हैं। डायरेक्ट हर किसान महिला और रोजगार करने वालों को फायदा मिल रहा है। आज भूपेश बघेल जी कोरोना काल में हर घर में आज बजट की कमी है, उस बजट को तैयार करके पूरा प्रूफ भी कर दिया। आज हर खाते में गरीब के खाते में 8-8 हजार दे रहे हैं और यही हमारे 7-7.5 हजार दे रहे हैं और सभी के घर में पहुंच भी गया है जो गरीब जिसके पास जमीन नहीं है। तो बोनस दे के बगलाए के काम करीस और आज तक न बोनस न मिलीस और भूपेश सरकार आए से आज किसान मतलब 2500 कुंटल में धान ले के काम करत है, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ला धन्यवाद देना चाहेंगे। खाद को देखे और कंकड़ पत्थर फेंक के उसको शामिल करें। काम करत हूँ, हमारे गौठान में आज देखूँ वहाँ के खाद बहुत अच्छा है। किसी के घर में नहीं रहता, खार में ही रहता है। तो गठला के बारे में थोड़े बोले रमन सिंह, गठला ना सही गौठान बोले हैं तो गौठान के बारे में मैं भी बोलने आया हूँ, मैं गठला के बारे में बोलने नहीं आया हूँ। जौन गौठान वो देखी कोई गौठान में जो तकलीफ हुई कोई ओला बोली है तो अपने क्षेत्र में आज आए हैं तो तकलीफ को इतने जोर शोर से हर गौठान का अगर गारंटी दे रहे हैं तो हम उसी से चैलेंज करते हैं। 5 साल में अगर आ रहे हो तो अच्छी बात है, हमारे गौठान में आए और खाद को देखें। गाय अगर हम अभी भी बोलते हैं चारा है, पानी है, गेट खुला हुआ है, घेरा लगा हुआ है, गाय अगर जाएगा कोई गाय को बाहर नहीं भेजा जा रहा है। गाय आएगा, पानी पिएगा, चारा खाएगा, मन रहेगा वहाँ रहेगा, मन नहीं लगेगा वो जा सकता है। हाँ अगर कोई पाबंदी लगाया गया तो भी बात अलग है, महिला समूह को रोजगार मिले, बात गठला का नहीं है। महिला समूह क्या एक ही जगह काम कर रहे हैं? महिला समूह इतना महिला समूह में आप बोल देंगे कि वहाँ कंकड़ पत्थर है तो क्या पूरा महिला समूह पर मिलेगी कंकड़ पत्थर डाला है? समूह के सम्मान में और गौ माता के सम्मान में रोजगार और किसान भाई बंधु के लिए समस्या के समाधान के लिए और जो कार्य हो रहा है उसमें कार्य जनहित में न होकर राजनीतिक बेस्ड न बनाया जाए और इसे जनहित के मुद्दे के हिसाब से और गांव के विकास के लिए इस काम को आगे बढ़ाया जाए। जो गौठान का काम चल रहा है इसमें राजनीति बाहर से न किया जाए। गौ सेवा की उपलब्धि अभी इतने जल्दी किसी को नहीं मिल सकता, लेकिन हाँ मैं इतना जानता हूँ कि इससे पहले गांव से कट्टी पार के नाम से गाय भर के लिए चला गया, उस समय से तो बेहतर है। आज उसका काम कम से कम नहीं हो रहा है। आपका उसमें मेरा योगदान ऐसा है कि मैं खुद बूढ़ी गाय को पालता हूँ, मैं दूसरे को भी प्रेरित करता हूँ, मैं खुद भी प्रेरित रहता हूँ। शुभ नाम बताइए। टारजन जेठ साहू, ग्राम गठला। मेरा नाम ललिता साहू है, ग्राम गठला की रहने वाली हूँ। मैं महिला समूह के ही बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आज गौठान बनने से हम लोग महिला समूह को आज रोज़गार मिल रहा है और अच्छे योगदान मिल रहा है। हमारे ग्राम गठला में तो कम से कम दिसंबर में ही चालू हुआ
और गोबर खाद खरीदना हम लोग चालू कर दें। आज कहीं ना कहीं आज 19,000 20,000 तक खाद हम लोग बेच चुके हैं, सोसाइटी को दे चुके हैं और अभी तक गोबर खरीदी चल रहा है। कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ खाद को आके देखें, हम लोग ना पत्थर मिलाते हैं ना गोटा मिलाते हैं, प्योर खाद रहता है। कौन आके देखेगा? विधायक डॉक्टर रमन सिंह विधायक जी। तो आप उसे चुनौती दे रहे हैं कि इन कारणों से क्या आपके गोठान गठला में पहुंचे हुए थे डॉक्टर रमन सिंह जी? नहीं पहुँचे, आप चुप रहो ना फिर। इसलिए तो आने को बोल रहे हैं कि हमारे गौठाना चुनौती को दे रहे हैं कि आमंत्रित कर रहे हैं? चुनौती दे रहे हैं, किस बात को लेकर चुनौती दे रहे हैं? क्योंकि महिला समूह के सम्मान में मतलब हर देश में हर प्रदेश में आज महिला समूह गौठान में काम कर रही है और कहीं ना कहीं मजदूरी जुड़े महिला सब जैसे मतलब महिलाओं को बहुत शुभ तकलीफ हो नाम रही है।